प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का नाम था कि सर क्लास 12 का होम साइंस का ओरिजिनल पेपर बता दीजिए सब्जेक्टिव। तो बिल्कुल मेरे पेरेंट्स 100% नहीं, बिल्कुल 200% ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं होम साइंस का सब्जेक्टिव। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ेंगे तो चैनल को आके डायरेक्ट अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो हमसे भी विश्वास रखिए, बिल्कुल 200% रियल पेपर है। जितना पेपर आप पिछले सभी पेपर ओरिजिनल दिए थे उसी प्रकार हम आपको होम साइंस का भी पेपर ओरिजिनल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 20 से 1 और 319 से रहने वाला है। देख लीजिए लिखा इंटरमीडिएट सेंटर एग्जामिनेशन 2025 सेम यही पेपर रहेगा। प्रश्न पुस्तिका सेट कोड ये रहने वाला है। यही पेपर आपको 26 नवंबर को दिन देखने को मिलेगी, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर इसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखे तो जाइए प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए इसी चैनल पे, ठीक है। मिल जाएगी इसका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है गृह विज्ञान, ये आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाले। कोर्स पर्स की संख्या यहाँ पे 96 रहने वाले। समय 3 घंटा 15 मिनट आप लोग को दिया जाएगा। अपूर्णांक 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल ओरिजिनल, कोई इसमें कोई डाउट नहीं करना है, ठीक है, शक नहीं करना है, बिल्कुल ओरिजिनल है। यहाँ पे देख लीजिए सेट कोड वगैरह यहाँ पे भी है। और ये वाला वाटर मार्क देख लीजिए, पूरा वाटर मार्क लगा हुआ है, ठीक है। अब वो कट है तो उस पर उतना मत ध्यान दीजिए, कोई फेक नहीं। यहाँ पे रुकिए, आपको कोड दिखाते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कोड लगा हुआ है, ठीक है। कोड देख लीजिए, यही कोड हम बताते हैं सभी में कि अगर ये कोड लगा है तो ओरिजिनल है, नहीं तो डुप्लीकेट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपका हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब लघुत्तरीय प्रश्न। 1 से 20 तक आपको लघुत्तरीय प्रश्न मिलेगी, किन्हीं केवल 2 ही 10 मतलब 10 ही प्रश्न का जवाब देना होगा। एक क्वेश्चन बनाइएगा उसमें 2 नंबर मिलेगा, तो 10 को 2 से गुना कीजिएगा तो आपको 20 नंबर मिल जाएगी, ठीक है। मतलब हम जी, तो इसमें आपको केवल 10 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, तो हम 10 का आंसर बताएंगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अगर आप खुद को याद होगा, अगर कॉपी में होगा लिखा हुआ तो उससे पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लास्ट में इसका आंसर की भी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जाए कि खाद्य संरक्षण क्या है। दूसरा नंबर में टीकाकरण क्या है। 3 नंबर बजट क्या है। 4 नंबर स्टार्स लगाना क्या है, ठीक है। आइए नीचे सभी क्वेश्चन पहले देख लीजिए, उसके बाद आप लोग इसका आंसर देखिएगा। 5 नंबर वायु प्रदूषण क्या है, कोड वगैरह मिला लीजिएगा। 7 नंबर गृह परस्पर क्या है। 8 नंबर प्राथमिक सुरंग क्या है। 9 नंबर बच्चों की वैकल्पिक देखभाल, ठीक है। यहाँ पे आइए 10 नंबर, हम 10 ही ठो क्वेश्चन दिखाएं, उत्सर्जन अंक क्या है, ठीक है। चलिए आपको 10 ही का जवाब ही देना है लघुत्तरीय में। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे दीर्घोत्तरीय में है 21 से 26 तक दीर्घोत्तरीय है। इन इस कोटि के प्रत्येक प्रश्नों के लिए 5 अंक निर्धारित है, मतलब एक क्वेश्चन बनाएगा 5 अंक मिलेगा। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, अपने प्रश्नों के प्रत्येक उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में दे, ठीक है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं, पहले इसका भी क्वेश्चन मतलब इसका भी क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 21 में, भोजन योजना के उद्देश्य क्या है वर्णन करें। इसका कोड वगैरह देख लीजिए, बिल्कुल रियल, कोई फेक नहीं, कोई ड्रामा नहीं, ठीक है, बिल्कुल रियल पेपर। 22 नंबर बोला जाए कि मानव शरीर में हार्मोन के कार्य क्या है। 23 नंबर भोजन बनाने, परोसते और खाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है, यहाँ देख लिए। अब यहाँ पे आइए तीसरा, यहाँ पे 24 नंबर स्तनपान क्या है, यह शिशु के लिए आवश्यक क्यों है, ठीक है। आपको 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना था, हम यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन दिखाए ना, 4 क्वेश्चन दिखा दिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आपका आंसर की स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर क्या था 1 में, खाद्य संरक्षण क्या है। तो लिखिएगा कि भोजन को खराब होने से बचाना, ठीक है। खाद्य संरक्षण एक प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को बैक्टीरिया, कवक या अन्य सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले खराब होने से बचाया जाता है। साथ ही वसा के ऑक्सीकरण से भी यह भोजन की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने में मदद करता है। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है क्या, टीकाकरण क्या। तो लिखिएगा प्रतीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना। टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को एक टीका दिया जाता ताकि उसे किसी विशेष बीमारी से प्रतिरक्षित किया जा सके। टीके शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं को पहचानने और
उसने लड़ने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पे न्यू आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे आप लोग सेट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कम से कम ये वीडियो कम से कम अपने 10 मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 3 नंबर बोले दे रहे बजट क्या है, तो लिखिएगा आय और व्यय का नियोजन। बजट एक वित्तीय योजना है जो एक विशिष्ट अवधि के लिए अनुमानित आय और व्यय का विवरण देते हैं। यह व्यक्तियों या संगठनों का यह निर्धारित करने में मदद करता है कि धन कैसे खर्च किया जाएगा और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बजट कैसे की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंप्लीट। चलिए आगे बढ़िए। जिन बच्चे का अगर यहाँ पे अगर हिस्ट्री का पेपर होगा या साइकोलॉजी का, वो जाके देख लीजिए, इसी चैनल पे ओरिजिनल पेपर अपलोड है। ठीक है, 4 नंबर स्टार्च लगाना। लिखिएगा कि कपड़ों को काला करना। स्टार्च लगाना कपड़े धोने की एक प्रक्रिया है जिसमें कपड़ों को स्टार्च के घोल में भिगो जाता है ताकि उन्हें कड़ा, चिकन, प्रतिरोधी और साफ दिखने वाला बनाया जा सके। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 4 नंबर कंप्लीट। आप 5 नंबर पे आइए। 5 नंबर बोला जाए कि वायु प्रदूषण। लिखिएगा आंसर में वायु हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति। वायु प्रदूषण हवा में हानिकारक रसायनों, जैविक सामग्री या अन्य पदार्थों की उपस्थिति जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान या अनुविधा पहुँचाता है। ठीक है, तो यहाँ तक 5 का कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा पारिवारिक संसाधन। लिखिएगा आंसर में पारिवारिक के इस लक्ष्य प्राप्ति के साथ, ठीक है, साधन। पारिवारिक संसाधन वे सभी साधन है जिसमें उपयोग एक परिवार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर सकता है। इनमें भौतिक संसाधन जैसे धन, घर, मानवीय संसाधन जैसे कौशल, ज्ञान, समय और यहाँ पे सामुदायिक संसाधन शामिल है। ठीक है, तो 6 नंबर भी आपका कंप्लीट। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, गृह प्रसव। ठीक है, यहाँ पे लिखे घर पर शिशु का जन्म गृह प्रसव बच्चों का जन्म है जो अस्पताल या जन्म केंद्र के बजाय घर पर होता है, आमतौर पर दाई या डॉक्टर की सहायता से। ठीक है, यहाँ कंप्लीट आपका 7 नंबर। केवल लघुत्तरीय में आपको 10 ही क्वेश्चन का जवाब देना था, हम 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, 8 नंबर प्राथमिक रंग क्या है। लिखिएगा आंसर में मूल रंग जिनमें अन्य रंग बनते हैं। प्राथमिक रंग वे रंग है जिन्हें अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाया जा सकता। रंग सिद्धांत के आधार पर ये आमतौर पर लाल, पीला और नीला चित्रकला में आय लाल, हरा और नीला प्रकार में होता है। ठीक है, 8 नंबर कंप्लीट। चलिए 9 नंबर। 9 बोल रहे बच्चों की वैकल्पिक देखभाल। लिखिएगा माता पिता के अलावा किसी और द्वारा देखभाल। बच्चे भी वैकल्पिक देखभाल से तात्पर्य माता पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्तियों या संस्था, ठीक है, द्वारा बच्चों की देखभाल से है, जैसे कि डे केयर सेंटर, परिवार के सदस्य या एक दाई। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट। 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है लघुत्तरीय का, उसके बाद दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है उत्सर्जन अंग क्या है, आंसर में लिखिएगा शरीर से अपशिष्ट निकालने वाले अंग। उत्सर्जी अंग शरीर के हिस्से है या चयापचयन अपशिष्ट उत्पादनों और अतिरिक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मुख्य उत्सर्जी अंगों में गुर्दे, फेफड़े, त्वचा और यकृत शामिल है। ठीक है, 10 नंबर भी कंप्लीट आपका। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये है आपका दीर्घोत्तरीय लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको केवल 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। 21 नंबर भोजन योजना के उद्देश्य क्या है और वर्णन करें। इसमें केवल 100 से 150 शब्दों में जवाब देना होगा। ठीक है, यहाँ आंसर लिखिएगा भोजन योजना के उद्देश्य परिवार के सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, बजट का प्रबंधन करना, समय और ऊर्जा बचाना और आहार में विविधता सुनिश्चित करना है। ठीक है, भोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। ठीक है, लिखिएगा यहाँ तक, उसके बाद चलिए नीचे इसी में लिखना है और लिखना है पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति, परिवार के सभी सदस्यों की उम्र, लिंग, शारीरिक गतिविधियों और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार आवश्यक पोषण तत्वों से सुनिश्चित करना। फिर लिखिएगा बजट प्रबंधन, उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के भीतर पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना। उसके बाद लिखिएगा यहाँ पे, चलिए नीचे आइए,
यहाँ पे लिखिएगा कि समय और ऊर्जा की बचत, पहले से योजना बनाने से दैनिक कार्यों के व्यवस्थित करने में मदद मिलती है, जिसमें समय और ऊर्जा की बचत होती है। लिखिएगा विविधता और रुचि, एक ही तरह के भोजन से उब से बचने के लिए आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ और व्यंजनों का शामिल करना। ठीक है, यहाँ कंप्लीट हो गया आपका 21। चलिए आप 22 नंबर पे आइए। 22 नंबर बोला जाए कि मानव शरीर में हार्मोन के कार्यों क्या है। तो लिखिएगा आंसर में, मानव शरीर के हार्मोन विभिन्न शारीरिक कार्यों जैसे वृद्धि, विकास, चयापचय, प्रजनन और मनोदशा को विनियमित करते हैं। ठीक है, यहाँ कंप्लीट आपका 22 नंबर, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, नीचे में और लिखना है। यहाँ से लिखिएगा हार्मोन के मुख्य कार्य, लिखिएगा वृद्धि और विकास। ठीक है, उसमें लिखिए हार्मोन बचपन से लेकर वयस्कता तक शरीर की सामान्य वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। लिखिएगा चयापचय, देखिए ये शरीर द्वारा भोजन को ऊर्जा बदलने की प्रक्रिया चयापचय को विनियमित करते हैं। प्रजनन, हार्मोन प्रजनन प्रणाली के विकास और कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, और नीचे आइए, यहाँ पे है ये दो ठो हार्मोन स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ पे है होम्योस्टेसिस। ठीक है, समस्थिति, शरीर के आंतरिक वातावरण जैसे कि रक्त शर्करा के स्तर, रक्तचाप और तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। लिखिएगा मनोदशा और व्यवहार, लिखिएगा हार्मोन मनोदशा, तनाव, प्रतिक्रिया और व्यवहार को भी प्रभावित करता है। ठीक है, आपका 22 नंबर भी कंप्लीट। प्यारे बच्चों, हम इसमें दूरी की उतरी में 2 ठो का जवाब दे दी, आप इतना ही लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा, इतना में आप पास हो जाइएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल 2000% रियल पेपर था। ठीक है, होम साइंस का यही पेपर आपको 26 नवंबर को दिन देखने को मिलेगी। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर आया तो हमको आगे बोलिएगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम अपने 10 दोस्तों में सभी लोग अपने अपने शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाइप का ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, तो हाइप के ऑप्शन पे क्लिक करके एक बार हाइप कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।